अक्टूबर आ गया है और जैसे कि अब सर्दियां आने वाली हैं, तो ऐसे में गार्डनिंग करने वालों ने अपने सर्दियों के प्लांट्स को बीज के ज़रिए इस तरीके से और कटिंग के ज़रिए लगाना चालू कर दिया है। तो आप भी अभी अगर आपने बीज नहीं लगाए हैं कुछ प्लांट्स के, तो आप भी इनको कटिंग से बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में सर्दियों के 3 पौधे ऐसे बताने वाली हूँ जो कि अभी अक्टूबर से लेकर के हमारा अप्रैल तक बहुत अच्छी ब्लूमिंग करते हैं और नर्सरी पर बहुत ज़्यादा सस्ते मिल जाते हैं, यानी कि 20-30 रुपये में। और इनको कटिंग से लगाना बहुत आसान होता है। और ये देखिए मेरी पम्पकिन है, यानी कि ये वाइट पम्पकिन सफ़ेद कद्दू है। और देखिए किस तरीके से इसको मैंने रस्सी पे यहाँ चढ़ा रखा है और 2 यहाँ पे आ रही हैं और काफ़ी सारे फ्लावर्स आ रहे हैं। और देखिए इसने बिल्कुल भी स्पेस कवर नहीं कर रखा है। तो इस तरीके से आप अभी बहुत सारी वेजिटेबल्स भी सीड से ग्रो कर सकते हैं। तो इसमें मैं उन तीनों प्लांट को बता रही हूँ जिनकी कटिंग में 5 से 7 दिनों में रूट आ जाती हैं और आपको बिल्कुल भी इसमें एफर्ट यानी कि मेहनत नहीं डालनी पड़ेगी और इनकी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। और कुछ गार्डन में तो इन तीनों फ्लावरिंग प्लांट ने ब्लूमिंग भी स्टार्ट कर दी है और मेरे गार्डन में भी 2 में ब्लूमिंग स्टार्ट हो गई है। जैसे कि ये देखिए कॉक्सकॉम में आपको नज़र आ रहा है, फ्लावर्स इस तरीके से अब आने लग गए हैं, ये देख सकते हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि ये 3 पौधे कौन से हैं और आपको किस तरीके से इनकी कटिंग लगानी है। तो फर्स्ट प्लांट है हमारा ये कॉक्सकॉम और मेरे इन कॉक्सकॉम में फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, देखिए इस तरीके से। और ये जो हमारा कॉक्सकॉम है जिसे हिंदी में मुर्गा कलगी भी कहते हैं, इस प्लांट की खासियत ये होती है कि इसके जो फ्लावर्स होते हैं, अभी मैं स्क्रीन पे आपको दे दूँगी, इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो लगभग 2 से ढाई महीने बने रहते हैं। तो है ना कितनी अच्छी बात कि एक बार कोई फ्लावर खिल गया और इतने लंबे टाइम तक बना रहता है। और एक ही फ्लावर में आपको इतने सारे सीड्स मिल जाएंगे ना कि आपको कभी इसके सीड्स बाय नहीं करने पड़ेंगे और कभी इसका प्लांट लगाना नहीं पड़ेगा। एक बार अगर आप इसको अपने गार्डन में ले आएँ, क्योंकि इसके सीड्स फ्लावर में से गिरते रहते हैं और अपने आप इसके प्लांट हर साल उगते रहते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए यहाँ पे इसके 10 से 12 प्लांट है, देखिए कुछ इस तरीके से। और मेरे गार्डन में इसके लगभग इस टाइम 40 से 50 प्लांट हैं। बहुत बड़ा टेरेस नहीं है, फिर भी जितना छोटा है उसमें भी इसके काफ़ी सारे प्लांट्स उगे हुए हैं। ये देखिए ये इस साइड है, उसके बाद देखिए इधर आते हुए यहाँ आ जाएं तो यहाँ भी इसके काफ़ी सारे प्लांट्स उगे हुए हैं, देख सकते हैं आप। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको बिल्कुल भी केयर की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे ना, यानी कि बार बार ओवर वाटरिंग नहीं करेंगे, तो इसके प्लांट कभी ख़राब नहीं होंगे। और बहुत ज़्यादा सनलाइट में मत रखिए इसको, आप 2-3 घंटे की सनलाइट देंगे तो भी ये बहुत अच्छे से ग्रो कर जाता है। और देखिए इसको आपको कोई स्पेशल केयर और स्पेशल सॉइल और स्पेशल कोई पॉट देने की, मैंने इनको देखी मेरे पास जितने भी इस तरीके से पॉलीथीन पड़ी थी ये कंपोस्ट की हैं, इसमें मैं वर्मी कंपोस्ट लाई थी और सभी देखिए किस में ग्रो हो रहे हैं। और इतने छोटे छोटे से डब्बे में जो भी तेल के कैन वगैरह थी या फिर डब्बे वगैरह थे, उन्हीं में मैंने इनको लगा रखा है और देखिए सभी कितने आसानी से चल रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी कुछ मेरे ये कॉक्सकॉम यानी कि मुर्गा कलगी के प्लांट हैं। और इसको मुर्गा कलगी इसलिए कहते हैं, इसके जो फ्लावर्स हैं ना, जो मुर्गा की ऊपर की कलगी होती है उसी की तरह लगते हैं। और इनमें भी देखिए यहाँ पे फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, आपको शायद नज़र आ रहा हो, ये पिंक पिंक हल्का हल्का, देखिए इस तरीके से ब्लूमिंग इनमें स्टार्ट हो गई है। तो इनको देखिए मैंने किस में लगाया है, जो हमारी पानी की कैन आती है ना, ये नीचे से फट गई थी तो मैंने इसको 2 पार्ट में कट कर दिया है। और ऊपर वाला जो पार्ट था ना, देखिए इस तरीके से मैंने उल्टा कर दिया है, पानी वाली जो हमारी कैन होती है। और इसमें सॉइल भर करके देखिए बहुत ज़्यादा सॉइल भी नहीं है और एक ही में देखिए 4 से 5 प्लांट ग्रो हो रहे हैं इस तरीके से, और कितने बड़े बड़े। अभी चलिए मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ कि कितनी छोटी सी बास्केट में भी इसके कितने बड़े बड़े प्लांट ग्रो। ये देखिए ये सिर्फ 4 इंची की इस तरीके से बास्केट है और देखिए इसमें इसके 4 प्लांट ग्रो हो रहे हैं और देखिए चारों कितने बड़े हैं, देखिए इस तरीके से। तो इस तरीके से ये ज़्यादा स्पेस कवर नहीं करता। आपको इसकी 4-5 इंच की कटिंग लेनी है और आप इसको वाटर और सॉइल में दोनों में ही प्रोपोगेट कर सकते हैं और 5 से 6 दिन में आसानी से इसमें रूट्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे फ्लावर आ रहे हैं सभी में, यहाँ से नहीं, मैं दूसरी तरफ से आपको कटिंग लेके बताती हूँ। देखिए इस तरीके से कटिंग ले लेनी है और नीचे की लीव्स हटा देनी है। और लीव्स हटाने के बाद आपको इसको एक वेल ड्रेन सॉइल मीडिया में, यानी कि जिसमें सैंड का अमाउंट थोड़ा ज़्यादा हो, कम से कम 2 से 3 लीफ नोड घुसा दें, क्योंकि इसके लीफ नोड देखिए इस तरीके से पास पास होते हैं बिल्कुल। तो जितने ज़्यादा लीफ नोड हमारे सॉइल के अंदर होते हैं उतनी ज़्यादा रूट्स बनती हैं और कटिंग के लगने के चांसेस भी उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसके 2-3 लीफ नोड आप सॉइल के अंदर लगा दें और लगाने के बाद इसकी कटिंग में ज़्यादा पानी आपको डालने की ज़रूरत नहीं है।
और लगाने के बाद आप इसको 4-5 दिन तक शेड में रखिए पूरी, और इसके बाद आप इसको हल्की हल्की सनलाइट देने लगेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें रूट्स आ जाएंगी 5 से 6 दिनों के अंदर। तो इस तरीके से आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं अगर आप लेट हो गए हैं और आपने इसको अभी बीज से नहीं ग्रो कराया है। उसके बाद जो सेकंड प्लांट है वो है हमारा मैरीगोल्ड यानी कि गेंदा। आप सभी जानते हैं कि इस प्लांट को कितना शुभ माना गया है। इसके फ्लावर्स को नवरात्रि में भी और भगवानों पे भी चढ़ाया भी जाता है, यानी कि इसके जो फूल हैं उसकी माला भी बिकती है और इसके फूल भी बिकते हैं। बहुत सारे गार्डन में जो हमारा ये गेंदे का प्लांट है इसमें फूल आने लग गए हैं जिन्होंने बीज को पहले लगा दिया था। तो मैंने थोड़ा सा लेट लगाया था बट इनमें बड्स बननी चालू हो गई हैं, देखिए इस तरीके से। और अभी भी आपने इनको बीज से नहीं लगाया है तो आपको इनकी कहीं से भी कटिंग मिल जाए या फिर इनकी सूखे हुए फ्लावर्स मिल जाए, सूखे हुए फ्लावर्स को आप सॉइल के ऊपर डाल देंगे और उसके ऊपर हल्की सी सॉइल कवर कर देंगे तो इसके जो सीड्स होते हैं 4 से 5 दिन में इजीली जर्मिनेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे तो इनमें फूल आ रहे हैं तो इनकी कटिंग मैं नहीं लगाने वाली हूँ, सिर्फ आपको कुछ ही सीड डालने पड़ेंगे, फिर आप 2-4 प्लांट से ही इनके बहुत सारे प्लांट कटिंग के जरिए बना लेंगे। यहाँ भी मैंने मैरीगोल्ड के कुछ सीड डाल दिए थे और देखिए प्लांट्स बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। इस तरीके से जब प्लांट बहुत बड़े हो जाते हैं तो उनको स्टिक का सहारा देना पड़ता है। तो यहाँ से मैं कुछ कटिंग ले रही हूँ क्योंकि ये थोड़े से लंबे लंबे ज़्यादा हो गए हैं। और आप देखेंगे ना कि अगर आपके यहाँ बारिश वगैरह हो रही हो तो गेंदे के प्लांट में देखिए कुछ इस तरीके से एरियल रूट्स आती हैं। अगर आप इसको यहाँ से कट करके पानी में डाल देंगे 2 से 3 दिन के अंदर इसमें रूट्स अच्छी बन जाती हैं। उसके बाद आप इसको सॉइल में प्रोपगेट कर दें तो इस तरीके से कम टाइम में आपके पास एक तैयार प्लांट मिल जाएगा। तो जहाँ जहाँ इनमें बर्ड्स नहीं आ रही वहाँ से कटिंग ले रही हूँ मैं। इस तरीके से आपको इसकी 3-4 इंच की टिप की कटिंग ले लेनी है और नीचे से लीव हटा दें और एक वेल ड्रेन सॉइल मीडिया में लगा दें। तो इस तरीके से इसके हेल्थी प्लांट आपको कुछ दिन में ही तैयार मिल जाएंगे। मैरीगोल्ड की कटिंग में भी आपको ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इसकी कटिंग में अगर आप बार बार पानी डालेंगे तो फंगस लग जाता है। और इस तरीके से आप 2-3 लीफ नोड को सॉइल के अंदर डाल दें। 2-3 नहीं भी जाएँ तो बट एक तो ज़रूर जाना चाहिए। तो इस तरीके से इसको लगाने के बाद आपको छाया में रख देना है और 4-5 दिन में इनमें रूट्स बन जाएंगी। उसके बाद थर्ड प्लांट है क्रिसैंथेमम यानी कि गुलदावदी। इस प्लांट को हम सर्दियों का राजा भी कह सकते हैं कि इसके जो फ्लावर्स होते हैं एक बार खिलने के बाद 1.5-2 महीने तक बने रहते हैं और इसको भी कटिंग से लगाना बहुत आसान होता है। अगर आपसे इसकी कटिंग नहीं लगती है तो आप इसको इसके बेबी प्लांट से भी लगा सकते हैं जिसमें रूट्स पहले से बनी होती हैं। जैसे कि आप नीचे देख रहे हैं ये यहाँ से देखिए आपको रूट्स नज़र आ रही होगी, तो जस्ट आपको यहाँ से खींचना है और इस तरीके से मैं आपको खींच के नहीं बताऊँगी, आप इसकी वीडियो देख सकते हैं, मैं लिंक में डाल दूंगी। मैंने इसकी एक वीडियो डाली हुई है कि कैसे हम बिना कटिंग लगाए क्रिसैंथेमम को इसके बेबी प्लांट से ग्रो कर सकते हैं। तो जस्ट आप इसको देखिए यहाँ से खींचेंगे तो ये निकल जाएगा और इसमें रूट्स बनी हुई होती हैं पहले से ही। और अगर आपसे कटिंग लग जाती है तो आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। इतनी छोटी कटिंग भी क्रिसैंथेमम की बहुत ईजिली लग जाती है। आपको कम से कम 1 लीफ नोड तो सॉइल के अंदर डालना ही है क्योंकि लीफ नोड से ही रूट्स बनती हैं और लीफ नोड अगर सॉइल के अंदर नहीं जाएगा तो कटिंग वैसे ही ख़राब हो जाती है। तो इस तरीके से आप इसकी छोटी से छोटी कटिंग भी लगा सकते हैं। चलिए मैं आपको एक बेबी प्लांट निकाल के ही दिखा देती हूँ। देखिए इस तरीके से आप हल्के से सॉइल हटाएंगे तो देखिए इस तरीके से हल्का सा मैंने इसको खींचा और देखिए निकल गया ये बेबी प्लांट। तो है ना इसमें रूट्स और आपको कटिंग लगाने की इस तरीके से ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और इसका तैयार प्लांट आपको मिल जाएगा इस तरीके से। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने अगर इन 3 प्लांट को अभी सीड से नहीं लगाया है तो लगा लें कटिंग से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, हार्डवर्क करते रहिएगा टू अचीव योर गोल। बाय।